सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएक्स पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पर आपको क्या करवाई जा रही है, थ्योरी करवाई जा रही है और थ्योरी में भी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फिर इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना चंबल परियोजना। ये जो चंबल परियोजना है, ये किस नदी पर है बताइए। ये जो चंबल परियोजना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चंबल परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी पर। या फिर पूछा जा सकता है आपसे किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना, तो ये है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। इसके अलावा जो राजस्थान है, चंबल परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है और मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये भी पूछा जा सकता है। और दोनों का ही 50-50% है इसमें। कितना? 50-50%। ठीक है, इसके अलावा बांध, कि चंबल जो परियोजना है इस पर कितने बांध हैं बताइए, कितने बांध है और कौन कौन से बांध है। एक तो है गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। क्वेश्चन बनकर आ सकता है गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और बताइए कौन सा बांध है इस पर? जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। इसके अलावा कोटा बैराज, कोटा बैराज। क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है। तो ये जो चारों बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं गांधी सागर बांध। ये जो गांधी सागर बांध है ये कहां पर है बताइए। गांधी सागर जो बांध है ये कहां पर है, पहले देख लेते हैं गांधी सागर बांध के बारे में। गांधी सागर बांध ये कौन से राज्य में है बताइए। गांधी सागर जो बांध है ये कौन से राज्य में है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है मंदसौर। कहां पर? मंदसौर मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं है ये। ठीक है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो गांधी सागर बांध है इसका निर्माण कब हुआ था, कौन से सन में, तो 1959। और गांधी सागर जो बांध है इससे कुल विद्युत का जो उत्पादन है वो कितने मेगावाट होता है बताइए। 115 मेगावाट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने विद्युत का उत्पादन होता है? 115 मेगावाट का उत्पादन होता है। इसके अलावा देख लेते हैं राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, बताइए राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राणा प्रताप सागर बांध दूसरे नंबर पर कहां पर है। राणा प्रताप सागर बांध, तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कहां पर है ये राणा प्रताप सागर बांध, तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ में। या फिर पूछा जा सकता है कि भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनकर कई बार आते हैं कि भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध। या फिर जो राणा प्रताप सागर बांध है इसका निर्माण कब हुआ था, यहां से भी पूछा जा सकता है इसका निर्माण कौन से सन में हुआ, तो 1970 में।
ठीक है। या फिर यहाँ से कुल विद्युत का उत्पादन कितना होता है, बताइए। कुल विद्युत का उत्पादन कितने हैं, जो कि मेगावाट होता है, तो 172 मेगावाट। इतना 172 मेगावाट उत्पादन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं जवाहर सागर बांध। बताइए जो जवाहर सागर बांध है वे कौन से जिले में है। जवाहर सागर बांध पूछा जा सकता है कि जवाहर सागर बांध कहां पर है, तो कोटा। जवाहर सागर बांध कहां पर है, कहां पर है ये, कोटा। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर, ठीक है। या फिर इसका निर्माण कब हुआ, जवाहर सागर जो बांध है इसका निर्माण कब हुआ, कौन से सन में हुआ, तो 1972। या फिर पूछा जा सकता है इससे कुल विद्युत का उत्पादन कितने मेगावाट होता है, तो 99 मेगावाट। कितना, 99 मेगावाट का उत्पादन होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है वहां पर। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा बांध बच रहा है, कोटा बैराज। जो कोटा बैराज है ये कहां पर है, कोटा जिले में। कोटा बैराज पूछा जा सकता है कोटा बैराज कहां पर है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कोटा बैराज कहां पर है, कोटा जिले में, ठीक है। और जो कोटा बैराज है इसका जो निर्माण है कब हुआ, बताइए कौन से सन में कोटा जो बैराज है इसका निर्माण हुआ, तो 1960। क्या करोगे, 1960। और जो ये कोटा बैराज है इसमें कोई विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। ये जो कोटा बैराज है ये किस लिए काम में लिया जाता है, केवल सिंचाई हेतु, ठीक है। सिंचाई के काम हेतु ये यूज में लिया जाता है, सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण फैक्ट। या फिर पूछा जा सकता है कोटा बैराज या राणा प्रताप सागर बांध या फिर जवाहर सागर बांध या गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं माही परियोजना। बताइए जो ये माही परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, तो माही नदी पर, ठीक है। या फिर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये माही परियोजना, तो ये है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। तो देख लेते हैं सबसे पहले माही परियोजना, ये कौन सी नदी पर है, माही नदी पर, ठीक है। या फिर किन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, तो ये है राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों की क्या है ये संयुक्त परियोजना। इसमें इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो माही परियोजना है इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है और गुजरात का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो राजस्थान का आपको ध्यान में रखना है 45%। कितना है, 45%। और गुजरात का है इसमें 55% हिस्सा, ठीक है। यह संपूर्ण राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि जो माही परियोजना है उसमें संपूर्ण राजस्थान में विद्युत का उत्पादन कितने मेगावाट होता है, तो कितना मेगावाट होता है, 140 मेगावाट, 140 मेगावाट। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जो माही परियोजना है इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। यहाँ तक क्लियर। माही परियोजना से लाभान्वित जिला है बांसवाड़ा। या फिर माही जो परियोजना है इस पर कौन सा बांध है, बताइए। माही जो परियोजना है इस पर कौन कौन से बांध है, एक तो है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। इसके अलावा कागदी पिकअप बांध, दूसरा है कागदी पिकअप बांध। और बताइए और कौन सा बांध है, कड़ाना बांध, कड़ाना बांध। ये जो तीनों बांध है ये कौन सी नदी पर है, तो आपको ध्यान में रखना है माही नदी पर। और जो माही बजाज सागर बांध है, जो माही बजाज सागर बांध है
ये कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। या फिर कागदी पिक्कप बांध कौन सी नदी पर है? तो माही नदी पर है। या फिर कर्णाना बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो माही नदी पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध देखते हैं सबसे पहले। माही बजाज सागर बांध। ये जो माही बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर स्थित है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है तो माही बजाज सागर बांध। पहले तो ध्यान में रखना आपको कौन सी नदी पर है? तो माही नदी पर। ठीक है। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध कहां पर है? तो बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? माही बजाज सागर बांध की कुल लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है तो 3109 मीटर। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है, माही नदी पर है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3109 मीटर है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बांध है माही नदी पर? कागदी पिक्कप बांध देख लेते हैं। कागदी पिक्कप बांध पूछा जा सकता है आपसे। कागदी पिकअप बांध ये कौन सी नदी पर है? तो अभी बताया था मैंने आपको कौन सी नदी पर स्थित है? माही नदी पर। और जो कागदी पिकअप बांध है कहां पर है? तो बांसवाड़ा में। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा और कौन सा बांध था? कड़ाना बांध। कड़ाना बांध गुजरात में है लेकिन। ठीक है। कड़ाना जो बांध है कहां पर है? गुजरात में, लेकिन माही नदी पर है। कड़ाना बांध पूछा जा सकता है। कड़ाना बांध कौन सी नदी पर बनाया गया बांध है? तो आप ध्यान में रख सकते हो माही नदी। और कड़ाना बांध कहां पर है? तो ध्यान में रखना है गुजरात। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जाखम परियोजना बताइए। ये जो जाखम परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? जाखम जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? और जाखम नदी पर। किस नदी पर? जाखम नदी पर। और कहां पर है ये जाखम परियोजना? कहां पर है? तो प्रतापगढ़। कहां पर है ये? प्रतापगढ़ में। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जो जाखम परियोजना है इस पर कौन सा बांध है? तो जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। और जो ये जाखम बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है तो जाखम बांध। या फिर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है तो माही बजाज सागर बांध। दोनों में काफी अंतर है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना। ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनाई गई परियोजना है? तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा पूछे भी जा सकते हैं। तो देख लेते हैं जो जाखम नाग सॉरी जो भाखड़ा नागल परियोजना है कौन सी नदी पर है? सतलज नदी। सतलज नदी। और किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये बताइए। कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये भाखड़ा नागल परियोजना? तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजना। राजस्थान, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों की क्या है ये? संयुक्त परियोजना। या फिर राजस्थान का इसमें कितना प्रतिशत हिस्सा है भाखड़ा नागल परियोजना में? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपको ध्यान में रखना है 15.2%। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है जो भाखड़ा नागल परियोजना है इस पर कौन सी नहरें हैं?
तो एक तो है बिस्ट दो आब नहर, एक तो कौन सी नहर है, बिस्ट दो आब नहर, ठीक है। या फिर दूसरी है भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर। और जो ये भाखड़ा नहर है किसके लिए बनाई गई है, राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए है ये, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान का लाभान्वित जिला, जो भाखड़ा नागल परियोजना है, इससे राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि लाभान्वित है। चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, अगर आपको बताइए कि राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है हनुमानगढ़। कौन सा जिला, हनुमानगढ़। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान का जो लाभान्वित जिला है उसका नाम है हनुमानगढ़। इसके अलावा भाखड़ा नागल जो परियोजना है इस पर कौन से बांध हैं, एक तो है भाखड़ा बांध, एक तो भाखड़ा बांध है और दूसरा है नागल बांध, भाखड़ा बांध और नागल बांध। और जो ये भाखड़ा बांध है ये कहां पर है, तो ये है बिलासपुर। कहां पर है, बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा जो नागल बांध है ये कहां पर है, तो रोपड़ पंजाब। कहां पर है, रोपड़ पंजाब। यहाँ तक क्लियर हो गया। पूछा जा सकता है कि जो भाखड़ा बांध है ये कहां पर है या फिर नागल बांध कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है जो भाखड़ा बांध है ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, ठीक है। और ये जो नागल बांध है ये कहां पर है, तो रोपड़ पंजाब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी परियोजना है, व्यास परियोजना। बताइए जो ये व्यास परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, तो व्यास नदी पर बनाई गई परियोजना है। व्यास जो परियोजना है ये व्यास नदी पर स्थित है। और किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये व्यास परियोजना, तो आपको ध्यान में रखना है ये भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और व्यास परियोजना पर कौन से बांध हैं, तो एक तो है पंडो बांध और दूसरा है पोग बांध, ठीक है। पहले देख लेते हैं किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये भी तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और इस पर कौन से बांध हैं, तो इस पर पंडो बांध, एक तो है पंडो बांध और दूसरा है पोग बांध, ठीक है। और दोनों ही बांध कहां पर हैं, बताइए दोनों ही बांध कहां पर हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यह पूछा जा सकता है आपसे कि जो पंडो बांध है इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, बताइए मुझे आप। अगर क्वेश्चन वहां बनाकर आपको दे दिया जाए कि पंडो बांध में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो क्या करोगे फिर आप, बताइए। पंडो बांध में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 20%। राजस्थान का 20% हिस्सा, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है जो पोग बांध है इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 59%। राजस्थान का इसमें कितना प्रतिशत हिस्सा है, 59%। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, या फिर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, या फिर भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। या फिर जो जाकम बांध है कौन सी नदी पर स्थित है, या फिर माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन घूम फिर कर आते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ये तो नहीं है कि जैसे क्वेश्चन छपा है वैसे के वैसे आपको वहां पर दे देगा, कुछ ना कुछ तो वो चेंज जरूर करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।